बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बता के दिखाती हूँ कि ये पॉपकॉर्न जो हम बाज़ार से लाते हैं, ये जो हम इसमें पॉट में बनाती हैं देगची में, ये मैं बताती हूँ कि कैसे बनाई जाती है। ये देखिए मैं बाज़ार से लाई थी और मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरह ये बनाई जाती है। सबसे पहले तो मैं ना ये नीचे आग जलाऊँगी पतीली के नीचे। ये देखो पतीली के नीचे मैंने ना आग जला दी है, ठीक है। अब ये इसमें जो चीज़ें जाएंगी, इसमें ये ऑयल जाएगा 1 चम्मच, ज़्यादा ऑयल में नहीं बनाती। और ये थोड़ा सा नमक जाएगा, काला नमक। मैं तो वैसे काला नमक डालती हूँ, आप इसमें वाइट नमक भी डाल सकती हैं। अब मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ कि ये किस फूलते किस तरह से है और आसानी से किस तरह बन जाती हैं। अब ये देखिए मेरी पतीली में पानी थोड़ा सा था, वो लाइट सा सूख जाए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए पतीली में। और फिर उसके बाद ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। जब हम बाज़ार से लाते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं, और बच्चे जो है ना वो फिर उनका तो मन ही नहीं बढ़ता, वो कहेंगे कि और बना के दें और बना के दें। इसी तरह घर में ला के अगर खुद बनाए जाए तो आसानी के साथ भी बन जाते हैं, फ़ौरन ही बन जाते हैं। और अगर कहीं सैर वगैरह करने जाना हो तो फिर भी हम साथ भी ले जा सकते हैं कि घर के बने हुए अच्छे होते हैं। अपना वो घर का ऑयल होता है, उसी में बनाते हैं। ये देखिए इसमें मैंने ना ये ऑयल डाल दिया, 1 चम्मच ऑयल डाला है। और उसके बाद ना लाइट सा ये साल्ट, ये लाइट सा साल्ट डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, बस ऐसे ना कोई थोड़ा सा लेके ना डाल दें, क्योंकि बाद में भी इसमें हम डाल सकते हैं। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए फिर उसमें ये हम फेंक देते हैं, ठीक है। अब उसमें ये मिक्स करना है इसको, इस तरह ना मिक्स करना है इसको। जब इसके ऊपर ऑयल की तय चढ़ जाए, देखिए ऑयल की तय चढ़ जाए तो फिर हल्की आंच करके, दरमियानी आंच कर देनी है, ज़्यादा स्लो आंच नहीं करनी, दरमियानी आंच करके। देखिए कि ये गर्म हो गया ऑयल, और ये इसको मकई है वो भी गर्म हो गई है। ये मकई जो होती है ना ये ड्राई, पहले से ड्राई होती है, और जब हम इसमें डालते हैं ना तो ये फूलना शुरू हो जाती हैं। अब इसके ऊपर मैं ढकना दे दूंगी। इसके ऊपर मैंने ढकना दे दिया है। अब तकरीबन कोई 2 मिनट में ये बन जाएंगे, में नहीं। ये देखें में ना अभी इसकी ठिक ठिक की आवाज़ जो है ना, जो अंदर जो पॉपकॉर्न डाले हैं ना मकई, जब इसकी ठिक ठिक की आवाज़ बंद हो जाए ना तो फिर समझे बन गए हैं। तो जैसे इसकी ठिक ठिक की आवाज़ बंद हो गई है तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया है ताकि नीचे से वो जल ना जाए। इसको जब ठिक ठिक की आवाज़ बंद कर दी तो अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरह के बने हैं। ये देखिए अभी मैं एकदम नहीं खोलूँगी क्योंकि वो ऊपर को उड़ते हैं, उड़ के ना बाहर आते हैं। जैसे चूल्हा बंद कर दो ना तो थोड़ी देर बाद ऊपर से ढकना उठाते हैं, एकदम नहीं उठाते। एकदम उठाएंगे तो वो बाहर आ जाएंगे सारे के सारे। ये देखें, चेक करें कितने अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे बन गए। ये देखें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये ना मेरा कैमरा जो है ना ज़रा वो सेट मैंने ऊपर किया होता है ना तो इतना वो नहीं, ज़रा नहीं नज़र आता। आप इसी तरह अपने बच्चों को ना बना के दें घर में। बाज़ार से जब हम लेते हैं 50 रुपए के लें, चाहे उसको 20-30 रुपए के लें, जो बच्चे छोटे को लेके दें तो वो ना थोड़े से बहुत चुटकी इतने से देते हैं। तो उससे ना बच्चे ना फिर रोना शुरू हो जाते हैं कि मामा इतने कम दिए हैं उसने आदमी ने। तो इसी तरह हम बाज़ार से लाते हैं। वैसे भी बाज़ार में सस्ती मकई मिल जाती है, बहुत सस्ती मिल जाती है। उसको बाज़ार में जाए ना तो उसको दुकान वाले को कहें, जहाँ से ये परचून की दुकान होती है ना, उनको कहें कि हमने ना पॉपकॉर्न लेने हैं जो पतीली में बनते हैं, तो वो ला के हम घर में ना फिर बनाते हैं। या आप ना अपने बच्चों को खिलाएंगे, गरम गरम खाते हैं इसको ना, ठंडा करके नहीं कभी भी खाते।
अब मैं ना इसको ना मैं गरम गरम, अभी मेरी बच्चे आने ना स्कूल से, फिर मैं उनको दूंगी, वो गरम गरम खाएंगे। अब मैं इसको डाल देती हूँ, ये आपको दिखाने के लिए मैंने बाहर निकाले हैं। आप भी इसी तरह बनाएं और दूसरों को भी बताएं कि ये गली में लेने से बेहतर है कि वो पता नहीं किस तरीके से बनाते हैं, उनके पास मशीन होती है, पता नहीं उसमें क्या डालते हैं क्या नहीं, और ख़ुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। अच्छा जी, अब मैं जाने से पहले, खुदा हाफिज़ कहने से पहले आपको ये कहूँगी कि आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये मेरे पॉपकॉर्न कैसे लगे और आपने जो बनाए थे वो कैसे बने। तो अब खुदा हाफिज़।